ओम शांति। 21 जुलाई 1999 का व्यक्त संदेश है। टाइटल है फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु और ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता। इस महामंत्र को याद रखो। आप सब के याद का जो संकल्प था, उसी संकल्प से बाबा को मैसेज दिया तो बाबा ने अमृत वेले वतन में बुला लिया। जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा सामने खड़े थे, लेकिन ऐसे खड़े थे जैसे और कोई संकल्प में हो। तो मुझे यही वाइब्रेशन आ रहा था कि जैसे बाबा मेरे को देख भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन सामने होते भी और कहाँ हैं। तो जब बाबा के सामने पहुंची तो बाबा हमें देखकर बोले, आओ बच्ची, क्या संदेश लाई हो। तो मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ थे। तो बाबा ने कहा, ये मेरे जो बच्चे भट्टी में आए हुए हैं वो बहुत याद कर रहे थे। वैसे भी अमृत वेले सभी बच्चे योग में बैठते हैं, याद करते हैं। तो आज विशेष भट्टी में आए हुए बच्चे मेरे सामने थे। मैंने पूछा, बाबा आपने क्या देखा। बाबा ने कहा कि मैंने देखा कि ये जो ग्रुप है ये सभी विशेष मेरी आशाओं के दीपक है। तो मैं देख रहा था कि इन मेरी आशाओं के दीपकों की लौ एक रस है या टिमटिमाती है, तेज है या धीमी है। तो मैंने कहा, बाबा फिर कैसी लौ आपने देखी। बाबा ने कहा कि नंबरवार तो है ही, लेकिन इस समय सब के अंदर एक जैसा उमंग उत्साह है कि बस हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। ये उमंग मेजॉरिटी में बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे अपना हाथ वरदान के रूप में उठाया और ऐसे लगा जैसे बाबा वह वरदानी हाथ चारों ओर सभी पर घुमा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आगे जैसे ये संगठन है और बाबा सभी को वरदान दे रहे हैं। तो मैं यह सीन देखने में ही बिजी हो गई। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची मैंने बच्चों को बहुत बहुत दिल के प्यार से अविनाशी भव, अमर भव का वरदान दिया। ऐसे कहते फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची और क्या समाचार लाई हो। तो मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, आज तो बाबा के सामने यही नजर आ रहा है। बाबा के सामने यही नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा बहुत अच्छी भट्ठी चल रही है। तो बाबा ने कहा, ये तो मेरे स्पेशल रत्न हैं, इन्हों को मैं एक सीन दिखाता हूँ। तो जादू की उस नगरी में एक सेकंड में पूरा सीन बदल गया। क्या देखा, बाबा मेरे से थोड़ा दूर एक छोटी लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं और जैसे पांव से ही ऐसे बटन दबाया तो आप सभी साकार वतन में इमर्ज हो गए और बाबा ऊपर पहाड़ी पर सूक्ष्म वतन में है। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो ऐसे लगा जैसे आप सबको पंख लग गए और फरिश्ते बन साकार वतन से उड़ते उड़ते बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। ये सीन भी बड़ी अच्छी लग रही थी। जैसे बादलों में आप सब फरिश्ते बहुत सुंदर चमक रहे थे और पंख भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे उड़ते उड़ते जब सभी बाबा के सामने पहुंचे तो 4-5 सर्कल बन गए। सभी के पंख पंख से मिल रहे थे और बीच में ये सिर भी दिखाई देते थे। ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब की पत्तियां होती है और बीच में बूर होता है। ऐसे 4-5 सर्कल में आप सब थे और बीच में बाबा खड़े हो एक एक को दृष्टि दे रहे थे। ऐसे दृष्टि देने के बाद बाबा बोले, बच्ची अभी बाबा इस ग्रुप के लिए एक विशेष महामंत्र देते हैं, वह मंत्र कभी नहीं भूलना। ऐसे बड़े प्यार से बाबा बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा, वह मंत्र है,
फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु, देवता तो पीछे बनेंगे, पहले तो बिंदु बनना है और घर जाना है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता। ये महामंत्र चलते फिरते याद रखना। जब भी कर्म में आओ तो फरिश्ते रूप में डबल लाइट होकर कर्म में आओ, और फिर जब कर्म पूरा हो तो ज्योतिर्बिंदु बन के घर में जाकर स्थित हो जाओ। ये ड्रिल करना। तो जैसे बाबा डायरेक्ट आप सब से ये बात कर रहे थे, फिर वह फरिश्ता रूप जो दिखाई दे रहा था वह समाप्त हो गया। उसके बाद बाबा ने कहा ये मेरी आशाओं के दीपक है। तो ये क्या कमाल करेंगे? तो बाबा ने कहा कि ये मेरी आशाओं के दीपक सारे विश्व में ऐसी रोशनी करे जो उस रोशनी में बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, सभी को बाप दिखाई दे। अब ऐसी ज्योति जगाओ, ऐसी रोशनी दो जो प्रत्यक्ष हो जाए कि हाँ, परमात्मा का कार्य चल रहा है, इसी कार्य में सबको बिजी रहना है। ऐसे बाबा ने बातचीत की। फिर कहा अच्छा, अभी बच्चों को एक खेल कराता हूं। तो खेल भी बहुत अच्छा परखने की शक्ति का था। ऐसे 3 स्थानों पर अलग अलग रुमाल से कुछ ढका हुआ था, जैसे भोग रुमाल से ढक कर रखते हैं ना। तो बाबा ने कहा अच्छा, अभी लाइन लगाओ और जिसको जिस लाइन में जाना है वह जावे। तो 3 लाइनें लग गई। फिर बाबा ने ऐसे हाथ किया तो वह रुमाल हट गए। तीनों रुमालों के नीचे ज्वेल्स अर्थात रत्न थे जो बहुत चमक रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी जो जिस लाइन में है उसी लाइन में आकर एक एक रत्न उठाओ। तो लाइन में जब रत्न उठाने गए तो कोई लाइन बदली करने की कोशिश करने लगे। तो बाबा हंस रहे थे। वो ज्वेल्स क्या थे? एक लाइन में थे बिल्कुल बेदाग हीरे, और दूसरी लाइन में ऐसे हीरे थे जिसमें बहुत महीन अर्थात सूक्ष्म कुछ दाग थे जो दूर से दिखाई नहीं देते थे लेकिन सामने जाने से पता चलता था। और तीसरी लाइन वालों के सामने वाले हीरों में अच्छा दाग था जो दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा अभी जिस लाइन में जो है वही उठाओ। तो सभी हंसने लगे। फिर सभी ने उठाया तो लेकिन जिसके पास दाग वाला आया वह जैसे सोचने लगे कि ये तो मेरे लायक नहीं है। उनकी शक्ल थोड़ी बदल गई। तो बाबा ने कहा देखो, अभी हीरे में दाग देख करके आपकी शक्ल बदल गई, यानी सोचती हो ये ठीक नहीं है, हमको तो बेदाग हीरा चाहिए। फिर बनने में क्या सोचती हो? जैसे दाग वाला हीरा उठाने में अच्छा नहीं लगता, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप हीरे हो उसमें आपको दाग पसंद आता है? नहीं ना। अगर वह दाग पसंद नहीं है तो फिर जीवन में कोई सूक्ष्म दाग भी है तो वह क्यों पसंद आता है? वह भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा अच्छा, 2 लाइन वाले सब हीरे रख दो। सभी ने वहां ही वह हीरे वापस रख दिए। फिर बाबा ने अपने हाथ से एक एक को बेदाग हीरे की गिफ्ट दी और कहा कि बाबा की ये गिफ्ट याद रखना, बीती सो बीती, लेकिन अब के बाद बेदाग हीरा बनना ही है। ये नहीं सोचना कि ये बनेंगे कुछ, हाँ, ये नहीं सोचना कि बनेंगे। गे की भाषा बाबा को अच्छी नहीं लगती ना। ये नहीं सोचना कि बनेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन क्या भी हो जाए हमें बेदाग बनना ही है। फिर बाबा ने जैसे सभी को शुरू की एक बात सुनाई। उस समय बाबा बच्चों को कहानी के रूप में कहते थे, बच्ची इतनी मिर्ची खाएंगी, इतना मटका पानी पिएंगी। फिर हाथ से आंख के सामने ऐसे करते थे, तो अगर आंख हिल जाती थी तो कहते थे फेल। जिसका थोड़ा भी वो मिर्ची सुन के आंख थोड़ी सी झपक जाती तो बाबा कहते फेल।
और यही नहीं, और नहीं हिली तो पास, ऐसे बाबा खेल कराते थे। तो बाबा ने कहा, तुम छोटेपन में जब थे तो तुमको बाबा ये खेल कराता था, तो ये खेल भी याद रखना कि कहाँ भी आंख ऐसे झुके नहीं, बस बाबा नैनों में हो। तो बेदाग हीरा बनना, आशाओं का दीपक एक रस रखना, नैनों में एक बाबा को बसाना, यही बाबा का बच्चों प्रति संदेश है, यही बाबा की याद प्यार है। ऐसे याद प्यार लेते मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और अव्यक्त वाणी पे रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।